नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और पहले कुछ प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस हमारे भारत के संविधान में कहा, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आगे है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में जो वास्तविक शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं। आगे है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है मतलब ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं जिनका उम्र 25 पूरा हो चुका हो। आगे है, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अब आगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है? पहला है, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। देखिए दोस्तों, मंत्री पद के लिए अपने दल के सदस्यों को चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, अन्य की नहीं। राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री बनाते हैं जिनकी नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने करते हैं, वो उन्हीं को नियुक्त करते हैं मंत्री के लिए। तीसरा पॉइंट है, यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। यह प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। उसी प्रकार से उनको वो मंत्रालय दिया जाता है और वो चाहे तो मतलब इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है उन्हें विदेश मंत्रालय भी दिया जा सकता है, जिन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया है उन्हें गृह मंत्रालय भी दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय भी बदल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का नेता होते हैं और इनका जो मतलब इनमें डिसीजन जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वो डिसीजन लेते हैं, वो सब मानते हैं। पांचवा पॉइंट है, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वो क्या कहते हैं, अगर किन्हीं मंत्री को उनको पद से हटाना है तो वो इसके बारे में राष्ट्रपति को कहेंगे और राष्ट्रपति उस मंत्री को उस पद से हटा देंगे। छठा पॉइंट है, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। इसका कहने का अर्थ है वो सभी मंत्री के कार्य पर नज़र रखते हैं, कौन मंत्री कैसा डिसीजन ले रहा है, देश के बारे में कैसा योजना बना रहा है, वो सभी मतलब कंट्रोल करते हैं और सभी को निर्देश भी देते हैं जो मतलब वो अच्छा कार्य करे अपने देश के लिए। सातवां पॉइंट है, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। इसका कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री मतलब क्या कहते हैं, इस्तीफा देकर वो पूरे मंत्रिमंडल को भी मतलब भंग कर सकते हैं और वो प्रधानमंत्री को सलाह देंगे कि वो फिर से इलेक्शन करा ले। अब आते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, इसका विकल्प है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, नियुक्त होते हैं। दोस्तों नियुक्त, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचन हम सांसद का करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। इसका विकल्प ये हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो संविधान द्वारा गठित है। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मतलब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। छठा प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, कितनी ही बार। भारत में कोई भी व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, कितने बार भी मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। 8 नंबर प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। 9वां प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये अनुच्छेद 75 के तहत, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर शेयर कर दें। 10वां प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा 25 वर्ष। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उसका उम्र लगभग 25 से ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम 25 होना चाहिए। 11वां प्रश्न है प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। 12वां प्रश्न है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 13वां प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले नीति आयोग के जगह पे योजना आयोग था, उनके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होया करते थे। 14वां प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनोहर देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न क्या है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मतलब लगभग 16 साल तक, मतलब क्या कहते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। 16वां प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, मतलब ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये जनता दल पार्टी से थे। 17वां प्रश्न है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में ही ये प्रधानमंत्री बन गए थे हमारे देश के। 18वां प्रश्न है प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा मोरारजी देसाई। इनके प्रति मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो साबित भी हो गया था, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ गया था प्रधानमंत्री पद से। 19 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो जब ये प्रधानमंत्री बनी थी हमारे देश की, तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। 20 नंबर प्रश्न है नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों बीपी नरसिंह राव। बीपी नरसिंह राव जब ये प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के, न राज्यसभा के, न विधानसभा के। 21 नंबर प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद है तो भारत का मतलब संविधान द्वारा सृजित। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनके पद के बारे में संविधान में भी मतलब क्या कहते हैं व्याख्या है अनुच्छेद 75 के तहत। 22 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये लगभग क्या कहते हैं 16 दिन के लिए रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये फर्स्ट बार बने थे। उसके बाद बने तो ये लगभग 6 साल के लिए बने थे। 23 नंबर प्रश्न है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है अपने पद पर रहते हुए। 24 नंबर प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। 25 नंबर प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को पद से त्यागपत्र देना पड़ा? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को सबसे पहले मतलब अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ गया था प्रधानमंत्री पद से। 26 नंबर प्रश्न है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री है तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है जिनको मतलब लोकसभा में चुनाव में सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं हार का सामना करना पड़ा था। 27 नंबर प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक होते हैं।
28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। 29 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करेगा? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 78। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने कार्य या योजना के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं देश के लिए, उनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मतलब सूचित करते रहे जो वो कैसे योजना बना रहे हैं देश के लिए। ये उनका कर्तव्य है, अनुच्छेद 78 के तहत ये उनका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। 30 नंबर प्रश्न है, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भारत में। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 32 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मतलब ये एक भी क्या कहते संसद में उपस्थित हुए भी नहीं थे और क्या कहते इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह इसका सही विकल्प हो जाएगा, बी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, मोरारजी देसाई। ये 81 की उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, जनता दल के ये नेता थे। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इन्हीं का जन्म जो है 1947 के बाद हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुई थी वो भारत में न होकर विदेश में हुई थी।